Hello students, in my previous class already I have discussed about the meaning of mental health as well as preservation of mental health, right? So in today's class I will be discussing about meaning, definitions and purposes of mental hygiene, all right? सो नाउ व्हाट इज़ मेंटल हाइजीन। अभी हम पढ़ेंगे मेंटल हाइजीन क्या होता है, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में, राइट। तो अलोंग विथ मेंटल हेल्थ वी यूज़ द अनदर टर्म दैट इज़ मेंटल हाइजीन, ठीक है। हम मेंटल हेल्थ के साथ साथ एक दूसरा टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल हाइजीन। और ये दोनों मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन का क्लोज कनेक्शन होता है एक दूसरे से, ठीक है। और द टर्म हाइजीन, हाइजीन क्या है, डिराइव हुआ है ग्रीक टर्म से, ठीक है। हाइजीन उसका मतलब क्या होता है, हेल्थ। तो अगर हम डिराइवेशन मीनिंग में बोलेंगे तो क्या हुआ, हाइजीन का मतलब क्या हुआ, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन सेल्फ एंड वन सराउंडिंग क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इलनेस। तो हाइजीन का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, जो हेल्प करता है हमको अपने आप को एज वेल एज अपना सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए, ताकि किसी भी टाइप का इलनेस या फिर डिजीज ना हो, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे हाइजीन का मतलब तो क्या होता है, ये एक साइंस है, ठीक है, जो हेल्प करता है हमको जानने के लिए एंड द टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। पहले के जो लोग होते थे वो लोग क्या बोलते थे, ये हाइजीन क्या है, हाइजीन का नाम किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है, विथ ए ग्रीक गोडेस हाइजिया। तो गोडेस का नाम क्या था, हाइजिया, उसके साथ क्लोज लिंक है, ठीक है। और माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है हमको हेल्प करता है जानने के लिए कि हाइजिया क्या है, हाइजिया द गोडेस ऑफ हेल्थ है या फिर हेल्दी लिविंग है, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे हाइजीन का मीनिंग मतलब, तो क्या होता है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है। क्या एंड दिस आर्ट इज़ वेरी, और ये आर्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। और हाइजीन इज़ एन आर्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हाइजीन क्या है, आर्ट है हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है। और हेल्दी लाइफ का मतलब क्या होता है, डिजीज़ फ्री फिजिकल और मेंटल लाइफ, मतलब किसी भी टाइप का डिजीज़ ना हो और हम फिजिकल और मेंटल इलनेस किसी भी टाइप का ना हो, तो हम उसको बोलते हैं हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो हाइजीन क्या है, हाइजीन का मतलब क्या होता है, ये आर्ट है हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है, लीड करने के लिए हेल्दी लाइफ। सो ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन अवर सोसाइटी, राइट। और जो रेपिड सोशल चेंजेस की वजह से क्या हुआ है, हमारा मॉडर्न लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल हो गया है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है, हमारे मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया है, ठीक है। और ये चेंजेस क्या क्या है, नो डाउट इसने हमको हेल्प किया है, राइट। हमारे सिविलाइजेशन इससे एडवांस हुआ है, राइट। लेकिन क्या होता है, जितना ज़्यादा सिविलाइजेशन एडवांस हो रहा है उतना ही ज़्यादा लाइफ में क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स हो रहा है हमारा लाइफ, ठीक है। और ये कम्प्लेक्सिटीज़ क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आ रहा है हमारी लाइफ में। एंड एज ए रिजल्ट मेंटल टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब भी इंक्रीज हो रहा है साथ एलोंग विथ इट, ठीक है। एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव हेल्प्ड आवर सोसाइटी टू एडवांस इंडस्ट्रियली। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सोसाइटी भी एडवांस हो रहा है, राइट, इंडस्ट्रियली। तो ये एडवांसमेंट क्या हो रहा है, मोर और लेस क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है रिड्यूस करने के लिए हमारा फिजिकल लेबर। जैसे कि किसी भी काम करने के लिए हमको ज़्यादा एफोर्ड आजकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, राइट। और इससे क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ पीपल नाउअडेज हैव सफर। और इसके वजह से क्या हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ इम्बेलेंस। किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ इम्बेलेंस, साइकोफिजिकल लेबर, ठीक है। एंड सच सिचुएशन हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ साइकोफिजिकल डिसबैलेंस। तो और साइकोफिजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, राइट। अभी हम लोग को इतना कोई भी काम करने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिचुएशन द प्रोसेस ऑफ मेंटल ग्रोथ मोर और लेस है बिकम कॉम्प्लेक्स। और ये सब सिचुएशन की वजह से हमारा जो मेंटल ग्रोथ मोर और लेस क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। और ऐसे साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, मेंटल हाइजीन, और मेंटल हाइजीन क्या है, ऐसे साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग है, राइट। तो ये हमको हेल्प करता है आज टू स्टडी ऑल द मेजर इशूज़ कंसर्निंग टू द प्रोसेस ऑफ पीसफुल लाइफ। तो ये
मेंटल हाइजीन क्या है, साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग है। तो ये हमको हेल्प कर रहा है स्टडी करने के लिए जो भी मेजर इश्यूज है जो कंसर्न कर रहा है हमारी पीसफुल लाइफ के लिए, क्या भी पीसफुल लाइफ होने के लिए जो भी इश्यूज जो है उसको स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो इन ब्रीफ में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हुआ, हाइजीन क्या करता है, ये स्टडी करता है क्या है, कोज ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का कोज क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करता है, प्लस द मीन्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सच इलनेस और टू नो एंड अप्लाई प्रैक्टिकली द प्रिवेंटिव मेजर्स। और ये क्या करता है, हेल्प करने के लिए कैसे हम प्रिवेंट करें एनी काइंड ऑफ इलनेस, मेंटल इलनेस। ठीक है, और प्रैक्टिकली उसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करें और किसी भी टाइप का मेंटल डिजीज ना हो इसके लिए। ठीक है, एंड टू हेल्प टू नो द आर्ट ऑफ लीडिंग हेल्दी लाइफ। और ये हमको हेल्प करता है जानने के लिए कि कैसे हम अपना हेल्दी लाइफ रह सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड फॉलो देम टू लीड ए बेटर बैलेंस लाइफ। और ये हमको हेल्प करता है जानने के लिए कि क्या वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम अपना लाइफ को अच्छी तरह से जी सके, राइट। सो अभी हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे मेंटल हाइजीन का। ओके, सो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं मेंटल हाइजीन में, तो अभी हम उसमें से कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कोवाइल ने क्या बोला है कि मेंटल हाइजीन क्या करता है, हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको मतलब पहले ही आइडेंटिफाई करने में उसका कोच क्या है, हेल्प करता है ताकि किसी अर्ली ट्रीटमेंट हम उसको दे सकें और किसी भी टाइप का बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर ना हो। एंड द नेक्स्ट इज हेडफील्ड ने क्या बोला है कि मेंटल हाइजीन क्या है, मेंटल हाइजीन हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए हमारा मेंटल हेल्थ है और प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से बचाने के लिए हमको ये हेल्प करता है। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव डिफिनेशंस वी कैन समराइज और एक्सप्लेनेशन। तो अभी हमने जो भी पढ़ा है उससे हम क्या समराइज कर। सो मेंटल हाइजीन क्या है, मेंटल हाइजीन एक साइंस है जो डील करता है विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डील करता है और ये स्पेशल एम्फेसिस देता है साउंड मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, एंड ये एक साइंस है जो डील करता है विद ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, अभी हम कुछ पर्पसेस पढ़ेंगे मेंटल हाइजीन का, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल हाइजीन का। ठीक है, सो मेंटल हाइजीन एम्फेसिस करता है सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, एंड फॉर दिस ये स्पेशल इंपॉर्टेंस किस में देता है, मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। जितना भी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे मतलब प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करें, इसमें ज़्यादा इम्फेसिस देता है, इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, और इसका मेन पर्पसेस क्या है मेंटल हाइजीन का, क्राउ ही वाज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से। ठीक है, तो अभी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। So the first point is the development of an understanding of the relationship that exists between personality development and life experiences। तो ये क्या करता है मेंटल हाइजीन, हेल्प करता है समझने के लिए ना रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और लाइफ का एक्सपीरियंस जो होते हैं, ये दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको अच्छी तरह समझने में ये हेल्प करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हाइजीन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द ग्रुप। तो ये हेल्प करता है प्रिजर्व करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए मेंटल हेल्थ है। ठीक है, हर इंडिविजुअल का और ग्रुप एज ए होल। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज the discovery and use of techniques through which assistance can be given to those who are mentally ill। तो ये क्या करता है मेंटल हाइजीन, हेल्प करता है डिस्कवर करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए टेक्निक्स। ठीक है, जिससे वो असिस्टेंस दे पाए, किसी तरह का हेल्प दे पाए ताकि जो भी लोग मेंटली इल है या फिर मेंटल डिसऑर्डर किसी का हो रहा है या फिर किसी का प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प हो जाए ना, उससे ठीक हो पाए। ठीक है, तो ये टेक्निक्स देता है और असिस्टेंट देता है। ठीक है, जो लोग मेंटली इल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।